देखो, हमारे देश में कहा जाता है, बार-बार कहता है सभी लोग, अरे बेरोज़गार हैं, यहाँ एक भी कंपनियाँ नहीं है, यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की सरकार को दोष देते हैं लोग। अरे सरकार को दोष क्या देते हो? अरे अपने आप में जब एक्टिव हो जाओगे तो सरकार सरकार तो केवल अच्छे से संचालित करने के लिए है। बाकी तो आपको अच्छी से रहना आपकी ज़िम्मेवारी है। तथा हमेशा हर चीज़ में सरकार के दोष देते हैं। ये तो जानते हैं आप कि सरकार भी आपका वैसा ही है। हमारे देश की सरकार भी वैसा ही है। किसी का टाइम लिमिट नहीं है। और ये बात कहा जाता है, जिस सपने में टाइम लिमिट न हो, वो सपना सपना नहीं होता। और यहाँ क्या है? यहाँ के प्रत्येक मंत्री, नेता, विधायक के पास, यहाँ से कि प्रधानमंत्री के पास, यहाँ जितने सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास टाइम का कोई मतलब नहीं है। टाइम का लेन देन किसी से है नहीं। टाइम का लेन देन नहीं होने के कारण ही मेरा देश में आज बेरोजगारी का भी एक कारण है। कहता है टाइम से कैसे बेरोजगारी होगा? आपको नौकरी दे दिया गया, बस सोचे कि यार छोड़ना, जाके ड्यूटी निभा कर चलाऊंगा। अरे वहां काम नहीं करोगे, मेरा काम नहीं होगा आगे, और तुमको ऐसी पैसा दे देगी सरकार? क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं है? अरे तू बेरोजगारी तो पैदा कर रहे हो कि पैसा ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। पूरा लाइफ में क्या जानवर बन के आए हैं हम लोग? अरे काम के लिए आए हैं। पैसा जब लेते हो तो काम इतना करो कि सरकार को भी लगे साला इसको वेतन और होना चाहिए। किसी ने सत्य बोला है कि अगर आपको राजा बनना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। अगर गुलाम की तरह मेहनत करोगे तो राजा गारंटी है कि बनोगे। और कहता है टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिसके पास नहीं होगा तो फिर कैसे कोई आप पर भरोसा करेगा? कैसे कोई आपको नौकरी दे देगा? आप खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, खुद आपका टाइम का मतलब नहीं होगा, तो आपको कैसे कोई नौकरी देगा? आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेरोजगारी है, एक भी कल कारखाने नहीं है मेरे देश में। एक भी कल कारखाना कैसे रहेगा आपके देश में? कहता है चाइना, अमेरिका, अदर देश से मेरे देश से आगे निकल रहा है। आगे निकलने का कारण है, देखो वहां के मानव के बारे में, वहां के कर्मचारियों के बारे में जानो। वहां के कर्मचारी आपके जैसा नहीं है कि आपको कोई काम पर, कोई ड्यूटी पर आपको 9 बजे बुलाया जाता है तो आप 9 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे पहुंचते हैं। अगर आपको छुट्टी का टाइम 5 बजे शाम में है तो आप 4 बजे से अपना बोर्ड या बिस्तर समेटना शुरू कर देते हैं। कोई टाइम है आपका? जो टाइम से बुलाया गया उस टाइम से नहीं आकर के, फिर जिस टाइम पर जाना है उस टाइम से नहीं जा करके, और बीच में अच्छे से काम नहीं कर करके फिर आप ड्यूटी निभा रहे हैं, तो देश का विकास कैसे होगा? कैसे बेरोजगारी जाएगी? कैसे मेरा देश आगे जाएगा? अदर देश जैसे अमेरिका, चीन, यहाँ विकास क्यों हो रहा है ज्यादा? यहाँ के व्यक्ति टाइम का पंक्चुअल है। कहेगा 9 बजे आना है तो 9 बजे आएगा, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा उसका। उसको कहा गया 9 बजे आना है तो 9 बजे आएगा, और 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाएगा। राइट टाइम से, उसके पहले कोई धोखाधड़ी नहीं, और काम इतना मेहनत से करेगा कि फिर आप इसका सोचेंगे, आप काम इतना मेहनत से करेगा कि आप सोचेंगे इसका वेतन और होना चाहिए। वहां के व्यक्ति गुलाम की तरह मेहनत करता है, गुलाम की तरह मेहनत करता है। अगर गुलाम की तरह मेहनत करना सीखेगा तो जरूर आगे जाएगा। अब मेरे देश में है कि कोई भी कर्मचारी को कोई भी नौकरी के पद पर और उसको अगर तू दे दिया कि जो आपको 10 बजे आना है, तो देखिएगा प्रत्येक ऑफिस चाहे बैंक, लगभग जहां भी देखे हम अपने यहाँ की प्रत्येक जितना भी बैंक चाहे कुछ भी और जितना भी सरकारी संस्थान है, उसका कुछ ना कुछ टाइम लेट ही चलता है।
किसी का 10 बजे टाइम है तो 10 बजे नहीं खुलेगा, 10:30 बजे खुलेगा। अरे 10 लेट क्यों करते हो? लेट करने से कुछ होता है? फिर लेट क्यों करते हो? यहाँ के सीधे नौकरी को निभाना है। अरे नौकरी सरकारी नौकरी हो गया तो क्या करना है? अब तो जाके बैठेंगे, पैसा आता रहेगा। अरे ऐसा करोगे तो कभी विकास होने वाला नहीं है। यही प्राइवेट सेक्टर में जब काम करके देखोगे तो आपको ये सब टाइम और काम अगर आपका रियल है तो पैसा आपको रियल होगा, अन्यथा आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। अब प्राइवेट कंपनियां ये सोचती है कि अगर आपके पास पंक्चुअलिटी, आपका एक्सपीरियंस कोई भी काम का जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आप अपना देश की विकास चाहते हैं तो अदर देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, ये सब देश अग्रसर है तो मुख्य कारण उसका टाइम पंक्चुअल है। और टाइम पंक्चुअल हो गया और जिसका सपना हो गया जरूर विकास करेगा। बार बार ये बात बोलता हूं कि जिस सपने में टाइम लिमिट ना हो वो सपना नहीं होता है। उसका क्या पता कब मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ के लोग अपने टाइम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और अपने काम को इतना मन तन से करते हैं कि सामने वालों को भी लगता है और कंपनियां यहाँ जाना पसंद करती है। इसीलिए हर कंपनियां चाइना, अमेरिका, जापान जाकर के अपना कंपनी लगाती है, लेकिन इंडिया में नहीं आती है क्योंकि यहाँ के बारे में जानती है कंपनी कि वो इंडिया है, वहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं है। वहाँ के बंदे को अगर बुलाओगे 10 बजे तो 10 बजे नहीं आ सकता, वो 11 बजे तक पहुंचेगा। और जब जाने की टाइम होगी तो वो आधा घंटा 1 घंटा पहले से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देगा और बीच में वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा। लंच का टाइम होगा, लंच के टाइम में भी आधा घंटा लेट कर देगा तो आपको रखेगी? आपके देश में कंपनियां लगाएगी? कंपनियां घाटा सहेगी? अरे कंपनियां सोचती है अधिक से अधिक प्रॉफिट कहां होगी, वहीं लगा सकती है। इसलिए आप अगर रोजगार चाहते हैं और अपने देश में बहुत सारी कंपनियां को लाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को बनाना होगा, अपने आप को पंक्चुअल करना होगा, अपने आप को कि जैसे कोई 8 घंटे के लिए हमें काम पर लगाया है तो इतना कर दें ताकि उसे भी लगे कि इसका सैलरी कुछ और होना चाहिए था। 100 बार बोले हैं, किसी ने सत्य बोला है कि अगर आपको राजा बनना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो, और गुलाम की तरह मेहनत करना सीखोगे तो राजा बनोगे। जैसे कोई भी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अगर आप टाइम दिया है 9 से 5 आना है, 9 से 5 पंक्चुअल टाइम पर पहुंचोगे तो वहां के जो प्रबंधक है क्या उसके नजर में नहीं आओगे, उसको नहीं देखेंगे, आपको तो जरूर विशेष ध्यान देंगे वो। अगर आपको विशेष ध्यान देंगे तो आप कुछ और विशेष काम कर दीजिएगा तो क्या आपको पद इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। आपके पास दिमाग है, आपके पास में ह्यूमैनिटी है तो आप अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने देश को भी आगे ले जा सकते हैं आप। लेकिन आपके पास अगर टाइम का कोई मतलब नहीं है, आप में अगर टाइम का कोई मतलब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए कि मैं अपने देश को आगे ले जा सकता हूं। कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं संभव है। कभी भी कंपनियां आपके देश में नहीं आ सकती है जब तक आप में टाइम का मतलब नहीं होगा। आप अगर टाइम का मतलब समझेंगे तो गारंटी है कि आपके देश में कंपनी आएगी, आपको रोजगार मिलेगा।
और जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। आपके पास ह्यूमैनिटी होगी तो, ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप ये सब सपना को छोड़ दे कि मैं अपने देश को आगे ले जा सकता हूं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। हमारे देश में कंपनी नहीं आने का कुछ और कारण भी है। जैसे यहाँ के जितने भी नेता विधायक हैं, ये जितने ऊंचे पद पर हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भी बात कर रहा हूं, तो सबका क्या है, यहाँ अपने में जातिवाद उत्पन्न करते हैं और फिर अपने आप में, अपना देश में ही ये कहते हैं कि वो खराब है, वो खराब है। यहाँ जब नेता चेंज होता है, जब पार्टी चेंज होता है, तो यहाँ के नियम, रूल, कानून, हर चीज चेंज हो जाता है, कुछ भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे देश में कंपनियां आना नहीं चाहती है कि जब यहाँ के पार्टी चेंज होता है तो नियम, रूल, कानून सब चेंज हो जाते हैं। यही सब मुख्य कारण है कि मेरे देश में कंपनियां आने से हाथ जोड़ती है। कभी नहीं आ सकती, अगर यह कैरेक्टर आपका रहा तो कभी नहीं आ सकती। इसलिए हमारे जितने भी नेता, मंत्री, विधायक है, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनसे ही अपार निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने देश में, अपने भाई भाई में रहकर ऐसा ना करें कि वो खराब है, ये सही है, ये सब ना करें। इसलिए हमें सभी मंत्रियों से निवेदन है कि हम लोग एक ही घर के सदस्य हैं और एक ही घर के दो भाई हैं, और अगर आप दोनों भाई आपस में मतभेद करते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे घर का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग एक सच्चे देशभक्त हैं तो अपने आप को, अपने देश को, अपने पार्टी को कभी गलत साबित करने का प्रयास ना करें। अगर गलत साबित करते रहेंगे तो यही सुनकर, यही जानकर हमारे देश में कोई भी आने वाला नहीं है, कोई भी कंपनी आने वाला नहीं है, प्राइवेट रोजगार नहीं मिल सकता है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, आप इतने को सरकारी नौकरी में, सरकारी सेक्टर में ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। आपको जब भी कुछ पर्सन को प्राइवेट सेक्टर में देना अनिवार्य होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप अपने को गलत साबित न करके, मैन को, ह्यूमैनिटी को समझते हुए हमारे देश के विकास के लिए आप लोग अच्छे कदम बढ़ाएं ताकि मेरे देश का विकास हो सके। थैंक यू।